अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दुआ करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अल्लाह के रहम करम से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखो यहाँ पे शब कदर का सुबह का दिन था, तो मैंने सोचा कि शाम तक सभी ये हॉल क्लीन हो जाना चाहिए, इसे जल्दी जल्दी काम पे लग गई थी। और यहाँ पे मैंने जो नीचे मैं गद्दी बिछाती हूँ वो मैंने बाहर सूखने के लिए, थोड़ा झटकने के लिए बाहर डाल दी थी। उसके बाद यहाँ पर दीवारें मैंने झटकना, और उसके बाद मैंने वो दीवारें भी पोंछ ली थी। और इधर कूलर जो है उसको भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। और शाम तक मेरा सभी हो गया था, शब कदर के नमाज के टाइम तक सभी मैंने कर लिया था सब कुछ। और ये विंडो भी अच्छी तरह से साफ़, ये तो डेली पोंछते हैं मगर फिर भी धूल हो जाती है तो हमको झटकना ही पड़ता है। यहाँ पे मेरे सिर्फ पर्दे वो लगाने बाकी थे, मैंने सब कर लिया था, सिर्फ पर्दे वो लगाना बाकी है। तो मैंने ये वीडियो आज जुम्मे के दिन शेयर किया है, आप सबके साथ अपलोड किया है। तो देखो लास्ट में मैंने जुम्मे के नमाज के बाद एक दुआ की है, तो प्लीज़ आप लोग उसमें शामिल हो जाना। अल्लाह ताला हम सब की दुआ कबूल करे, इतनी मैं उम्मीद करती हूँ। तो इसीलिए मैंने आप सभी के साथ वो दुआ शेयर की है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ उस दुआ में शामिल हो जाइए और अल्लाह ताला हम सब की दुआ कबूल करे। तो यहाँ पे देखो ये एक कूलर है जो चालू है, फिर उसके लास्ट में जो एक है वो भी कूलर ही है, और विंडो के बाहर भी एक कूलर है। तीन कूलर है घर में, तो मैंने एक ही यूज़ में आया है, तो एक वो कूलर को अच्छे से ढाँप के रखा था। और देखो अभी तो कुछ सोच सोच के दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैंने आपको दिन वीडियो शेयर की थी कि भाई कुछ नेता लोग देखो हिंदू मुसलमान भाइयों में लड़ाई लगा रहे हैं, और तो भी हमारे भाइयों को समझ में नहीं आ रहा है। और इतना दंगे हो रहे हैं, अभी अभी कुछ भी खबर सुनने को मिलती है तो दिल में एक डर बैठ गया है कि पता नहीं रमज़ान के बाद क्या होगा। क्यों तो हमारे जो मुस्लिम भाई है वो यही बोल रहे हैं कि रमज़ान होने दो। तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या करेंगे रमज़ान के बाद। तो मैं भाइयों से यही कहूँगी कि प्लीज़ भाई लोग, आप लोग को सोच समझ के कदम उठाना, कुछ भी गलत कदम ना उठाए। क्यों तो अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होते हैं, और अल्लाह जो गलत है उनको तो उनकी सज़ा ज़रूर देंगे। हम लोग सिर्फ सब्र करें। और मैंने प्लीज़ दुआ की है जुम्मा की, तो आप उसमें शामिल हो जाना। और यही बस ये डर के ऐसे ही सोच रही हूँ कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। हम तो सेफ़ है यहाँ पे, मगर जहाँ हमारे भाइयों के साथ गलत हो रहा है तो थोड़ा दिल को तकलीफ़ होती है। और जो नेता लोग बस भड़का रहे हिंदू मुसलमान, तो वो बस हमारे भाइयों को निशाना बना रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम भाइयों को। और उनके जो बेटे हैं वो विदेश में अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में है, सब है। तो वो अपने बेटों को क्यों नहीं आगे डालते भाई, अपने बेटों को भेजो ना दंगे करने के लिए, वो क्यों नहीं भेजते, हमारे भाइयों को क्यों निशाना बना रहे हैं। मैं यही कहूँगी। तो यही है, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमारे भाइयों को कि भाई बस आप सोच समझ के कोई भी कदम उठाना। और यहाँ उसके बाद देखो मैंने यहाँ ड्रम में पूरे कांच के सामान रखे हुए थे, तो वो भी थोड़े साफ़ कर लिए थे। तो यहाँ पे देखो ये प्लेट्स थे जो मैंने बम्बई से लाई हुई थी। और यहाँ पे देखो बहुत से प्लेट और काट का सामान था, तो मगर ये यूज़ में ही नहीं आते। क्यों तो ऑलरेडी मेरे पास यूज़ में बहुत से सामान है ही, और एक किराए के घर में हम कितना सामान जमाएंगे, और ऊपर से धूल भी बहुत हो जाती है और यूज़ में भी नहीं। सबसे पहली बात तो यूज़ में ही नहीं आ रहे। और ये देखो ये जो मेहमान वो आते तभी मैं निकालती हूँ। तो ये प्लेट्स फाइबर की प्लेट्स है, और कांच की भी प्लेट है, कटोरियाँ हैं, सब कुछ है। देखिए ये भी मैंने अजमेर से लाए थे, जब हम अजमेर गए थे आज से 6-7 साल पहले, जब मैंने वहाँ से लाई थी। और ये कटोरी भी बम्बई की है, यहाँ पे मैं गई थी भाई के घर बम्बई, वहाँ से। और ये सैलाबची मैंने बम्बई से लाई थी, सॉरी अजमेर से लाई थी। ये भी अजमेर की है वो प्लेट है, और ये अजमेर से मैंने लाई थी ये प्लेट है। तो मेरी बेटी बोल रही थी मम्मी 3 प्लेटें ये निकाल लेंगे खाना खाने के लिए, तो मैंने कहा ठीक है बेटा। तो ये मैंने 3 प्लेट्स निकाल ली थी, और सेम ऐसे ही 2 कटोरे भी हैं, तो मैंने वो 2 कटोरे भी निकाल लिए थे। देखिए ये है वो 2 कटोरे, तो दाल और सालन के लिए मैंने कहा चलो कब यूज़ आएंगे। और वैसे भी तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं क्या होगा कब, इसीलिए मैंने यूज़ करने निकाल लिए। और ये देखो यही प्लेट है जो मैंने बम्बई से लाई थी मेरे भाई के पास से। तो ये देखो, तो ये रख के ही है, क्या यूज़ करेंगे इसको।
और सभी सामान झटक के मैंने रख दी थी। उसके बाद देखो मैं यहाँ वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। और जो मैंने जुम्मे के दिन ये वीडियो अपलोड किया है, तो लास्ट में प्लीज़ दुआ है तो उसमें आप शामिल हो जाना, ये दुआ करती हूँ। और अगला वीडियो जल्दी आएगा। और मेरी बेटी की भी जुम्मा का दिन था, तो देखो नमाज की तैयारी हो चुकी थी उनकी। तो प्लीज़ दुआ में याद रखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने बहन को सपोर्ट करो। अल्लाह हाफिज़। रमज़ान की नेमतें, बरकतें, अनवार से माला माल फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को दीन की तरफ फेर दे। ऐ अल्लाह अपनी ख़ास रहमत फरमा और कहर व गज़ब से बचा। ऐ अल्लाह झूठ, गिबत, किना, कपट, तकब्बुर, बुराई और झगड़ों से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह एक लम्हे के लिए भी हमें दुनिया के हवाले ना कर। ऐ अल्लाह अल्लाह तंगदस्ती, खौफ, घबराहट और कर्ज के बोझ को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमारी दज्जाल के फितने से, शैतान और नफ्स के शर से, मौत की शक्ति से, कब्र के अजाब से और जहन्नम की आग से हिफाजत फरमा। अल्लाह हशर की रुसवाई से हमारे माँ बाप और पूरी उम्मत मोहम्मदिया की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह बिना हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस में हमें जगह नसीब फरमा। ए अल्लाह अमाल नामा हमारे दाहिने हाथ में नसीब फरमा। ए अल्लाह आपने अर्श के साए में जगह नसीब फरमा। ए अल्लाह हज बैतुल्ला मकबूल नसीब फरमा। ए अल्लाह मुनक्किर नकीर के सवाल हम पर आसान फरमा। ए अल्लाह हलाल रोज़ी अता फरमा। ए अल्लाह क़यामत के दिन अपना दीदार नसीब फरमा। ए अल्लाह हमें तेरे बंदों का मोहताज ना बना। ए अल्लाह औरतों को पर्दे की पूरी पाबंदी अता फरमा। ए अल्लाह छोटी बड़ी बीमारी से हमारी और उम्मत मोहम्मदिया की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह तकवा और परहेज़गारी नसीब फरमा। ए अल्लाह मुसलमानों को सिराते मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना और अपनी रज़ा पर राज़ी रहने की तौफ़ीक अता फरमा। ए अल्लाह हुज़ूर के प्यारे तरीके सिखा दे और अपनी सुन्नत पर चलने की तौफ़ीक नसीब फरमा। ए अल्लाह क़यामत के दिन हुज़ूर की शफ़ाअत नसीब फरमा। ए अल्लाह क़यामत के दिन हुज़ूर के मुबारक हाथों से जामे कौशर पीना नसीब फरमा। ए अल्लाह हमारे दिलों में अपनी और हुज़ूर की मोहब्बत नसीब फरमा। ए अल्लाह हुज़ूर ने जो भलाई की दुआ मांगी है उसे हमारे हक़ में नसीब फरमा और जिन जिन बुराइयों से पनाह चाहिए उसे हमारी हिफाजत फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला जितने भी फ़िलिस्तीन भाई है या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, मासूमों की हिफाजत फरमा। और जितने भी बीमार है या अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमा। और जिन जिन नेक बच्चियों के रिश्ते होना बाकी है या ताला उनको नेक रिश्ते अता फरमा। और जिनके माँ बाप और जो औलादे मग़फ़िरत फरमा चुकी है अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। अल्लाह ताला जो बे औलाद है उन्हें औलाद नसीब फरमा और हमारे बच्चों को नेक ईमान वाले और अपने माँ बाप के फरमादार बना। और जितने भी दुनिया में मुसलमान हैं अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत अता फरमा, ईमान की हिफाजत अता फरमा या मेरे मालिक रब्बुल आलमीन। आमीन।